हेलो कैसर सर। हेलो सर, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं आपकी स्ट्रीम पे से पहले भी आ चुका हूँ, इफ़ यू रिमेंबर। जी, आपका नाम फ़ेमिलियर है, बिल्कुल, फरमाइए। जी, मैंने उस पे बात की थी ना, मैरिज वाले इश्यूज़ पे, पॉलीगैमी पे। जी, जी। जी, तो वैसे तो आज मैं इस्लामोफ़ोब्स पे बात नहीं करूँगा। आज मैं कुछ कॉन्फेस करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैं आया हूँ। जी। मतलब कि जी, जी, ज़रूर। इस्लामोफ़ोब्स तो एक टाइम से मैं नहीं रहूँगा, इस्लामोफ़ोब्स तो नहीं था, लेकिन हाँ, इस्लाम से मुझे थोड़ा-सा ऐतराज़ बहुत टाइम से रहा है। और ठीक है। उसी ऐतराज़ को लेके मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च कर डाली। द पास्ट 6 मंथ्स आप कह सकते हैं, 6 महीने से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा बस फ्री टाइम यही है कि इस्लाम को रिसर्च करो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, चाहे वो सबील अहमद हैं और चाहे वन मैसेज फाउंडेशन रहा है, और मेनली तो मैंने यूथ क्लब को देखना स्टार्ट किया। उसमें राजा ज़ियाउल हक सर एक हैं, वो बहुत जी, अच्छी जी। बातें करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब हैं, राजा ज़िया-उल हक साहब हैं, हाँ, मतलब कि मुग़ीरा हैं, अली एहतिशाम हैं, बिल्कुल, मैंने इन बहुत लोग को ज़्यादातर सुना है। हाँ, यूथ जी, क्लब में वो, लेकिन मैं राजा सर को ज़्यादा सुना मैंने, राजा ज़ियाउल हक साहब को। जी, जी। तो अब तो मतलब कि इस स्टेट पे आ गया हूँ मैं कि मतलब कि मैं ये जान गया हूँ कि इस्लाम ही जो है वो ट्रू है। इसमें कोई मतलब कि मुझे तो अब नहीं लग रहा है कोई शक है इसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। 2 कदम आपके रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी आपके पूरे करे। आपने ईमेल तो भेजी थी, मुझे याद आ गया है, राइट? आपने जी, भेजी मैंने थी? आपको मेल किया था, हाँ, अच्छा, मैंने अब जो आपको बाकी मेल भी किया सेंसिटिव था। बातें हैं, वो आप पब्लिकली आप ना कहें, मेरा ख़्याल है वो नहीं, सेफ मैं नहीं वो है। तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो मैंने पर्सनली आपको कहा था। लेकिन माशाल्लाह। वही मैंने कहा था कि फैमिलीज़ का एक इश्यू है और ठीक, मैं समझ नहीं हो सकता पा हूँ। रहा है, अच्छा लेकिन अच्छा आदित्य अब भाई सॉरी आदित्य भाई प्राइवेट लाइफ ना शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक नहीं, पूछना नहीं। चाहता हूँ, जी, आप जी, बता जी, जी। दीजिएगा। सिर्फ एक सवाल वो जी। ये है कि यानी आप समझ रहे हैं इस्लाम ट्रू है, तो आप जो जो आपका बैकग्राउंड है वो सनातन धर्म से है, यानी हिंदू फैमिली से है जी, ना? जी, जी, जी। क्षत्रिय ठीक हूँ है, मैं। ठीक है। कहा था छेद है, लोग सुनते नहीं है। जी, आदित्य भाई। जी? जी, कैरी ऑन। नहीं, नहीं ठीक है, मैंने कह दिया। आई एम सॉरी। हाँ, जी। तो मतलब कि एक मैंने बहुत रिगरस एक रिसर्च किया है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा, और मेनली ये चीज़ मैं बस एक छोटा-सा मुख्तसर मतलब कि छोटा-सा ब्रीफली करूँगा कि जो मेनली मुझ पे इफ़ेक्ट आया वो मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम आमिर ही है, वो मेरा बैचमेट है। हम ओहो! लोग साथ वाह! में ही हाँ, वाह, वाह! हम लोग गुड। रूममेट्स हैं एक तरीके से कॉलेज में। तो जी, मतलब कि जी। उसने जब वो एक होता है ना आप लोग में तबलीगी जमात, मतलब कि वो बंदा उसमें चला गया, उसकी लाइफ़ मैंने 360 रोटेट होते देखी है। हुँ, और उसकी लाइफ़ जब रोटेट हुई तो फिर मैं हो गया परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ घूमता-फिरता था, हम लोग बियर पीते थे, हम लोग पार्टीज़ करते थे, हम लोग की गर्लफ्रेंड थी दोनों की, दोनों एन्जॉय कर रहे थे लाइफ़ को हर तरीके से। और वो बंदा एकदम बिल्कुल हट गया एकदम, उसका मतलब कि पूरा एक लाइफ़ चेंज हो गया और मैं परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरा दोस्त, ये कैसा होता जा रहा है? और मैं अपनी वही पुरानी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहा था एकदम बढ़िया से। फिर धीरे जी। मैंने इससे पूछा, यार क्या हो रहा है ये? तू क्या करता है? अब तू साथ नहीं बैठता, मूवीज़ नहीं चलता हमारे साथ, पब नहीं चल रहा है, बियर-वियर भी छोड़ दी, सिगरेट भी नहीं पीता और ब्रेकअप कर लिया, क्या चल रहा है ये तेरे लाइफ़ में? तो उसने मतलब कि इनकरेज किया कि यार तू एक बार ट्राई कर, मतलब कि वैसे मैं इतना हार्डकोर फॉलोवर कभी नहीं रहा हिंदुइज़्म में, मतलब कि मुझे वैसे भी वो सब बकवासी लगता था स्टार्टिंग से, कहता नहीं था घर पे, लेकिन वो सब लगता था कहानी है, किस्से हैं। और मतलब कि बहुत वैसे भी ज़्यादातर हिंदूज़ ये फैमिली क्या होती है, ये बहुत बेहतर लिबरल कॉन्सेप्ट है। होती है, बहुत लिबरल रहती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करोगे तो कुछ कुछ कहा जाता है घर में, ऐसा कुछ देखिए कहा भाई, भी नहीं। कलामी की माज़रत, ये जो आपने बाद में किस्से कहानी कहा है, ये कंपैरेटिवली बेहतर लफ्ज़ है। जो जो ये पहले मेरी एक्चुअली एनालिसिस है, मैं किसी को ये नहीं आई कहूँगा। आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि थोड़ा-सा हुँ। चलें हार्श होना ठीक है, वो कभी-कभी ना हो। मेरा बहरहाल रहा है प्लीज़ कि करिए। मुझे वो फ़ील नहीं हुआ। और जी। फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने दोस्त को वापस लाना है। मेरे जैसा जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए बस मेरे साथ, वैसे एन्जॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो ठीक। एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ। म्यूज़िक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टीज़ नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम बोरिंग चेंज करो बोरिंग ये। बोरिंग हो गया ना, बोरिंग हो गया। हुँ। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है। क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ अल्लाहु थोड़ा-सा अकबर, डिस्टर्ब मेंटली कि अल्लाहु मुझे ये अकबर, चाहिए अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, किसी भी हालत माशाअल्लाह। में। अब तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन अब घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं। मम्मी-पापा दोनों जो हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ़ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं। और कुछ ऐसा ही अगर अल्लाह कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो अल्लाह जा रही है।
यही बात मैं और आपसे कहना मैं चाहता था कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट देखिए, कि मुझे लगता है कि कि- कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होके चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा जी वो बात आएँगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत जॉइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुनें, जबर समझें, उसको समझना है एनालाइज़ अगर आप करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही वेरी बता के इंपॉर्टेंट। एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो। खुद रिसर्च करो अच्छा और फिर जिस ऐसा चीज़ के है लिए वो आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है, मैं आपको ईमेल जी, भेजूंगा क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक्त गुजर रहे हैं ना, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में ना बहुत से लोग इससे गुजरते थे कि फैमिलीज उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है। तो उसका कुछ तरीकाकार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूंगा। मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूंगा। आप ये कदम उठाएं। मैं राजा ज़िया साहब से, उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल अल्लाह स्पीड से चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की। क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एन्जॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहा था ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है ज़्यादातर सोते वक़्त, कि यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना, 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 ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो अल्लाह फॉल्स है, अल्लाह सब कुछ गड़बड़ है ये। तो माशाल्लाह वही है, माशाल्लाह। अब तो मैंने यानी ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है, मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, तो पता आदित्य, नहीं, अगर मेरे आप पास मौका मुझे था और एक मुझे एक हमेशा बात ये अफ़सोस होगा। एक बात बताएं, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप जी ज़हनी सर। तौर पे तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। Then why wait? Why not do it? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का एक एक है, चलिए पेरेंट्स फिर का एक लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल मैं कर आपको देते फिर हैं कि ईमेल में ही सही इसका नहीं है। फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक और मेरा डच एमपी फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, मैं जॉब के साथ एक दाई का काम भी करना पसंद करूंगा, मतलब कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अल्लाह अगर अगर आप मुझे हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो पता नहीं सर, अभी तो कुछ भी, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। मैं आप इस पे मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह मैंने अज़ीज़ मेल बहरहाल उस दिन कर दिल दिया रही था मेरे आपको। करूँगा। अल्लाह मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। ऐसा एक अल्लाह क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका मतलब कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ अल्लाह रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, अल्लाह लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरफ गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके। वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक सईंग है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है।
जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है, और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सर, सोने में डेफिनेटली। होता है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे, जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान सर लेंगे। वो क्या होता है ना, एक एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ अपने आप को, मतलब कि इस चीज से हटाने में, म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो होता है ना जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन, यू कांट रन ये फ्रॉम द वही रियलिटी। वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक जो एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से, जो इल्मी मेरी जो इवोल्यूशन हुई है, वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त मैं वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम एक गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है, वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मैं रजा ज़ियास तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ सर है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, लाइक इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी, और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, ये सब चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है, इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो बिल्कुल, भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट बिल्कुल। किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे, मैंने सबको, मेरा पास टाइम यही हो गया। मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। और धीरे धीरे डिग आपका आउट करते 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 और करते उनका पास्ट भी काफ़ी मिलता-जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। बट देयर सर कम्स अ ऐसा है कि टाइम इन सर योर लाइफ। हमारे पास सर, अब जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो जैसे सब बेशक। कर रहे थे वो, वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, चलिए, अल्लाह ताला ऐसा आपको कुछ नहीं खुश है। रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी ओके इस्लामी सर, थैंक यू। शार में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें, बाकी जो लोग वेट कर रहे अरे हैं, मैंने उनकी जो सर, मैंने इनकन्वीनियंस। मैंने सोच ली, मैंने तो ड्रिंकिंग बंद कर दी। मैंने मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है क्यों बात नहीं करते, मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे अब, ठीक खत्म, सब गलत है। नहीं अब दिल नहीं अच्छी गवारा कर बात। रहा है, मतलब कि नहीं, इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है, और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है, मैं कलमा और ज़रूर पढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल तमाम पढ़ूंगा। बातें सुनेंगे। मैं अगर कल यासिर साहब ने सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर उन पे जाके उनसे कहूंगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए। अल्लाहू मैं अकबर। वेट नहीं और कर हम सकता सब सर, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए अब। मुझे नहीं लेकिन पता, नहीं, अब जो कैसे आप होना है, है होगा।
जी, उख्ती कैसर कुछ भाई, कह रही हैं मेरी आप? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी सांस का पता नहीं होता। अगर भाई आज इरादा करके बैठे तो आप भी कलमा पढ़ा दें, कल मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे। एक एपिक चीज हो जाएगी। हम क्यों डिले कर रहे हैं भाई के कलमे को? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना मैं करे, नहीं, कुछ पता नहीं होता। मैं भी कहता हूँ कि आप अभी पढ़ लें, एक चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मुफ्ती यासर साहब के पास दोबारा आप पढ़ना चाहें, एब्सोल्युटली। सर आई एम रेडी। आमिर भाई, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. मेरे शायद वो सुन नहीं पा रहे। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके सर। बिस्मिल्लाह, सर एक बार और। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अर्रहमान, अर्रहमान, अर्रहीम, इर्रहीम, निर्रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम, इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहमत वाला है। तो मैं चाहता हूँ साथ आपको इसका पता भी चल जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। अशहदु, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहू ला शरीका लहू 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 व अशहदु व अशहदु हदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। Welcome to Islam, brother. That's what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. ये जो आपने पढ़ा है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं सर, इंग्लिश में तो मैंने इसका मीनिंग देखा है। चले मैंने देख रखा है। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। मैं राजा साहब से मैं रब्ता करूँगा, अभी स्ट्रीम के दौरान उनकी टीम से रब्ता करूँगा, उनको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको प्यार से मोहम्मद कह रहा हूँ। नाम अपने लिए आप जो चूज़ करें, ये मेरा प्यार है कि मैं आपको अब मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात के बाद मुझसे ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटेन माई सेल्फ। सर मैं शाम से वेट कर रहा था आपका, मैंने चेक किया कि आप लाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि मैं परेशान था। आपने पिछले हफ्ते लाइव नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था। मुझे आप लाइव नहीं करेंगे और यासिर सर भी नहीं आए लाइव करने के लिए, लेकिन मैं बहुत डेस्परेट था। पूरा वीक मेरा बस ऐसे ही गया है कि क्लासेस मैंने की, लेकिन मेरे का था कि जल्दी से जो है लाइव आए तो मैं अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गवाह रहिएगा हशर के मैदान में कि जब हम पे मुश्किलें पड़े तो फिर आप ही आगे बढ़ के कहें कि यार अब ये गुनाहगार ही सही है, ये स्याहकार ही सही है, लेकिन ये वो हैं जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी स्याहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी अल्लाह ये काम लेता है। इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप लोग? मैं इकबाल, मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जो आप ईमान के लिए, अल्लाह की तरफ लपकने के लिए जो डेस्परेशन होती है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बस इकबाल कमबख्त मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं। है अयां योरश तातार के अफसाने से, है अयां
योरश तातार के अफसाने से पासबाम मिल गए काबे को सनम खाने से। सर कभी-कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं मतलब कि एक मुस्लिम घर में ही क्यों नहीं, मतलब कि मैंने बर्थ ले लिया, कितना ईज़ी हो जाता मेरे लिए ये सब चीज़ें। और आते हैं ऐसे थॉट्स सर कभी-कभी, बस क्योंकि हकीकत ये है कि एक प्लान आप सोचते हो, एक प्लान अल्लाह की ज़ात सोचती है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर, मैंने कभी लाइफ मतलब कि मैं 22 इयर्स का हूँ इस समय, जस्ट 22 इयर्स, और मैं इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। मैं कि मैं प्रिटी गुड स्टूडेंट भी हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इंडिया के। मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी कुछ होगा लाइफ में कभी मेरे साथ। जो टाइम आप ऐसा अपनी यू एज, टर्न लिया है मेरी लाइफ ने, जो आप मैंने बयान कभी कर नहीं रहे हैं ना, मेरी एज भी बिल्कुल यही थी। और जो जिंदगी आपने बयान की है, इससे कहीं आगे की जिंदगी मैं सोच के और चीज थी। मगर एक चीज आप सोचते हो, एक अल्लाह सोचता है। एक प्लान आप करते हो, एक प्लान वो करता है, और उसी का प्लान गालिब होकर रहता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें अपने साथ होते ऐसी देखी हैं जिनका कभी इरादा नहीं किया था, मगर वो हुई, और उन्होंने होकर ये बताया कि ये अल्लाह का काम है, ये इंसान की कोशिश नहीं थी। और ये बातें जितनी सादा हैं उतनी पेचीदा हैं। मगर कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, उसके सीने को फिर कुशादा कर देता है, उसके लिए ये बातें आसान होती चली जाती हैं। और अल्लाह ने आपके लिए, जिस तरह आपने बयान किया ना चीज को, मैं इतना रिलेट कर रहा था उस चीज से कि कोई वक्त था कि कभी इस्लाम की समझ नहीं आती थी, और एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं तो पता चलता है। तो अल्लाह के फजल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के फजल के अलावा कुछ भी नहीं। कभी ये कमाल नहीं है किसी का कि मैं अपनी जात की वजह से इस हिदायत को हासिल कर लूं। हाँ, कोशिश इंसान करता है, उसका दखल है, मगर इसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो अल्लाह की जात, अल्लाह के फजल को जाता है। अल्लाह का फजल था जो आप पर हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तकामत दे। आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, सफ़र शुरू करें। और जो आपने बात की ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हकीकत यह है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि इंसान अपने खालिक से दोबारा मिल जाए, उससे बिछड़ा हुआ। आप ऐसे समझे ना कि जैसे उस माँ की हालत आप समझे, या उस बाप की हालत समझे कि जिसके बच्चे बचपन में उससे अलहदा हो चुके हों, उससे बिछड़ चुके हों, और कई सालों के बाद वो उसकी आंखों के सामने आए, उस माँ के सामने वो बच्चे आए, जो उन बच्चों से मिलकर उस माँ की हालत होती है, एक खालिक व मखलूक के साथ मिलकर इस रिश्ते, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर की बात। सर आप जिन ये लोगों ने मान लिए जिंदगी को ठट्ठा और मजाक समझा है, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जिनको इस हकीकत का इदराक है कि इसके बाद कोई हकीकत है, जिनको इस चीज से आगाही है, आशनाई है कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होनी, उनको इस दर्द का एहसास, उनको इस हकीकत का पता है। बाकी मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, आज कर रहे हैं, कर लें। जिसको इस हकीकत का इदराक हो गया वो नहीं हंसता, जिसको समझ आ गई है कि मर कर किसी के सामने खड़े होना है वो नहीं हंसता। वमन कान यरजू लिका रब्बिही, वमन कान यरजू लिका रब्बिही, जिसको ये उम्मीद है कि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, वो अल्लाह पर ईमान ले और नेका माल करे। ये वो मोहब्बत के सौदे हैं मेरे भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हिदायत हर किसी के बस की बात होती तो इधर लाइन ना लगी होती। कमाल करते हैं। अल्लाह ताला आमिर भाई आपको बहुत जज़ा दे। इट्स अब मुझे पता है जो बाकी स्ट्रीम है हमारी अब सुपर चार्ज होने वाली है। अब जिसने बात करने के लिए आना है, ओके, लेट्स नॉट इवन कंप्लीट द सेंटेंस। सर आपको मैं एक बस छोटा सा, कल मतलब कि जी सर जी मैं यूट्यूब पे रात में 2 बजे सर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि सलाह कैसे, मतलब कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ लाइट वाइट बंद करके कि मतलब कि बस मुझे नहीं पता क्या, मतलब कि बस बैठ के बस प्रे कर रहा हूँ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें से मुझे बाहर आना है, बस इस लाइफ से मुझसे कुछ नहीं हो रहा है।
मेरे मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं यूके में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं लॉ पढ़ाता था मैं। तो आइजक नाम था उनका, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुसलमान थे। तो वो एक बांग्लादेश का लड़का आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने अखलाकन बताया, मैंने कहा आइजक ये हम मुसलमानों का ये ग्रीटिंग्स होती है। तो उसने हंस के कहा मैं खुद मुसलमान हूँ। मैंने कहा यार आइजक आपका नाम है, मुझे गेस नहीं हो सका। उन्होंने कहा वो मेरे पेपर्स पे लिखा हुआ, तो वो ऐसा ही था। खैर उन्होंने अपनी बात बताई, कहते हैं कि मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया अपनी ज़िंदगी में। क्रिश्चियन थे वो पहले। तो मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया, लोग मुसलमानों की नमाजें देखी, मुसलमानों के दीन को पढ़ा, सब कुछ देखा। सारा कुछ करने के बाद तो कहते हैं कि एक दिन 10 साल गुजर गए जब मुझे एक दिन मैं घर आया, थका हुआ था, हाथ धोने लगा। तो हाथ धोते धोते मुझे ख्याल आया कि हाथ मुंह धोना, जब बंदा बाहर से आता है थका हुआ होता है तो वो, तो कहने मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वुजू कर रहा हूँ। यानी मुझे गैर इरादी तौर पे मैं कुल्ली भी कर रहा हूँ, मैं सारी इनके जो वुजू के हैं अरकान, फ़राइज़ और सुन्नतें, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वहीं से लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब नहीं। तो कहते हैं फिर मैंने उसको वुजू ही पूरा मैंने किया, और फिर मैंने जाके अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मैंने इस तरह से मैंने वो सारा कर लिया। फिर कलमा पढ़ा, सारा कुछ किया, वो और बात है। तो जो आप बात बता रहे हैं, मुझे उनकी बात मेरे जहन में आ रही है कि समटाइम्स इट्स दैट कॉलिंग, कि रात को 2 बजे लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर योर रब, सर्चिंग फॉर योर लॉर्ड, एंड लेस देन 24 आवर्स लेटर हियर वी आर। अब तो सर बस ये है कि सर मुझे इस्लाम को ज़्यादा डीप में समझना है, और अब बहुत मतलब कि मुझे बस इसी चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करना है, और एक मैसेज स्प्रेड करना है, लोगों को भी समझाना है कि आप समझें इस चीज़ को। आप अभी ईमेल जो है मैं आपका शेयर कर दूंगा मुफ्ती यासर साहब को भी, आमिर भाई को भी। अब जितनी भी आप दीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी चीज़ें हैं, आप राब्ते में रहें। इंशाल्लाह अज़ीज़, योर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड थ्रू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह थैंक ताला यू आमिर आपको सर। थैंक यू, आप वेलकम तशरीफ ब्रदर, लाए। थैंक यू, मैं इंशाल्लाह मैं ब्रदर, आपको थैंक यू थैंक यू ब्रदर कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी ये स्टोरी सुनने का और मेरे ईमान को ताज़ा किया। अल्लाह इसका भी सर अजर ये आपको तो देगा सर, इंशाल्लाह, ये तो इसका भी टिप अजर है देगा। माउंटेन की सर, ये तो टिप है माउंटेन की सर। लास्ट 6 मंथ सर मैं जानता हूँ सर मेरा कैसे गया है। मेरे सेमेस्टर खराब हो गए चक्कर में, मेरे इंशाल्लाह सीपीए गिर गए। अल्लाह है सब कुछ कोई करने कोई वाला। बात नहीं, ये यहाँ जो गिरा है वो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल हुआ है, बेफिक्र रहें। आपने जो खजाना दरियाफ्त किया है, ये खजाना दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कई दुनिया के खजानों से बेहतर जो आपको तलाश हो गई है जो चीज़,